को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान जीमूतवाहन की कृपा आप पर और आपके परिवारजनों पर सदा बनी रहे। हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को महिलाएं जितिया या जीवित पुत्रिका का व्रत रखती हैं। ये व्रत अपनी संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। इस व्रत को उत्तर भारत में जितिया व्रत, जीवित पुत्रिका व्रत या जीउतिया के नाम से भी जानते हैं। ये व्रत 3 दिनों का होता है जो इस साल 6 अक्टूबर 2023 को रखा जाएगा। इस बार जितिया व्रत 6 अक्टूबर को है। बता दें कि ये व्रत विशेष रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में रखा जाता है और इस बार बिहार, यूपी और झारखंड में 6 अक्टूबर को ही जितिया का व्रत रखा जाएगा। जीवित पुत्रिका व्रत का त्यौहार अपने बच्चों के प्रति प्रेम भाव, उनकी मंगल कामना और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस अवसर पर माँ अपने बच्चों के कल्याण के लिए बहुत ही सख्त और कठिन व्रत रखती हैं। जीवित पुत्रिका व्रत के दौरान पानी की एक बूंद भी नहीं पी जाती है। यदि यह उपवास पानी से किया जाता है तो इसे खुर जितिया कहा जाता है। अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष के दौरान 7वें दिन से 9वें दिन तक यह व्रत किया जाता है, यानी यह व्रत 3 दिन तक मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त। नहाए खाए से पारण तक की सभी तिथि जान लीजिए। इस साल नहाए खाए रहेगा आपका 5 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार को। निर्जला व्रत यानी जितिया व्रत किया जाएगा अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर 2023 को। दिन शुक्रवार सुबह 6:34 से शुरू होगी, जो अगले दिन 7 अक्टूबर को 8:08 पर इसका समापन होगा। पारण का शुभ मुहूर्त जान लीजिए। 7 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह 8:08 से 10:25 के बीच में आप जितिया व्रत का पारण कर सकते हैं। यह व्रत 3 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। पहला दिन रहता है नहाए खाए का। पहले दिन नहाए खाए होता है, जिसमें माताएं स्नान करने के बाद भोजन करती हैं। भोजन शाकाहारी होना चाहिए। घी और गुलाबी नमक से तैयार किया जाना चाहिए। खुर जितिया या जीवित पुत्रिका का दिन यानी कि उपवास वाला दिन, यह दूसरा दिन रहता है अष्टमी का। इस दिन माताएं बिना पानी पिए कठोर उपवास रखती हैं। तीसरा दिन रहता है नवमी का दिन यानी पारण का दिन। इस दिन माताएं अपना उपवास खोलती हैं, विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार करती हैं और व्रत का पारण करती हैं। जितिया व्रत पूजा विधि: प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करें। उसके बाद प्रदोष काल में गाय के गोबर से पूजा स्थल को साफ कर लें। इसी के बाद एक छोटा सा तालाब बनाकर तालाब के पास एक पाकड़ की डाल लाकर खड़ी कर दें। फिर जीमूतवाहन की मूर्ति जल के पात्र में स्थापित कर दें। धूप दीप आदि से आरती करें और भोग लगाएं। इस दिन बाजरा से मिश्रित पदार्थ भोग लगाया जाता है। इसी के बाद मिट्टी तथा गाय के गोबर से चील और श्यारिन की मूर्ति भी बनाएं, जिनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका जरूर लगाएं। फिर जितिया व्रत की कथा सुने व पढ़ें। माँ पार्वती को 16 पेड़ा, 16 दूब की माला, 16 खड़ा चावल, 16 गांठ के धागे, 16 इलायची, 16 खड़ी सुपारी, 16 लौंग, 16 पान और श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करें। अपने वंश की वृद्धि और प्रगति के लिए उपवास कर बांस के पात्रों से इस दिन पूजा की जाती है। इस व्रत में माताएं सप्तमी यानी खाना व जल ग्रहण करके व्रत की शुरुआत करती हैं और अष्टमी को पूरे दिन निर्जला उपवास करती हैं और फिर नवमी के दिन व्रत का पारण करके व्रत का समापन किया जाता है। व्रत के नियम जान लीजिए। व्रत के नियम के अनुसार सूर्योदय से पहले जो भी खाया जाता है वह मीठा पकवान ही होना चाहिए। नमक या मसाले वाली चीजें नहीं खाई जाती है। फिर दूसरे दिन निर्जला उपवास किया जाता है और तीसरे दिन सूर्योदय के बाद तक उपवास रखा जाता है। फिर शुभ मुहूर्त को देखते हुए व्रत का पारण किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जितिया व्रत की कथा महाभारत काल से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार जब महाभारत के दौरान युद्ध में अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मार दिया था,
तो श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों से फिर से एक बार उस संतान को जीवित कर दिया था। जन्म के बाद इसी पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया था। माना जाता है कि इसके बाद से ही जीतिया या जीवित पुत्रिका व्रत को रखने की परंपरा भी शुरू हुई थी। पारंपरिक रूप से जीतिया व्रत 3 दिनों का होता है, जिसमें पहले दिन नहाए खाए कहा जाता है, इसलिए सूर्योदय होने से पहले ही खाया पिया जाता है। इसके बाद पूरा दिन कुछ भी खाने या पीने की मनाही होती है। जीतिया या जीवित पुत्रिका व्रत उत्तर भारत में और बिहार में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ की महिलाएं विशेष तौर पर अपने पुत्रों के लिए ये व्रत करती हैं। यह व्रत अपनी संतान की लंबी आयु, मंगल कामना और सुख समृद्धि के लिए विशेष तौर पर किया जाता है। तो यह थी संपूर्ण जीतिया व्रत से संबंधित जानकारी। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।